शिक्षा मंत्री तो सारी महिला को एकदम रोड पर लाने का एकदम निश्चय बना लिया है। मुस्कुरा मुस्कुरा के तो इतना बोलते हैं कि सारी महिला जो है ना, मुस्कुराहट में ना बहुत कुछ छिपा हुआ है। मंत्री जी अनुकंपा के हैं, शिक्षा मंत्री को पता होना चाहिए 2 करोड़ मंत्री बनने में पैसा दिए हैं। आर पार के लड़ाई के मूड में हैं। हम लोग कोई कंप्रोमाइज नहीं करने वाले हैं। हम जान की बाजी लगा देंगे लेकिन कभी हार नहीं मानेंगे। कफन बांध के पटना के सड़कों पर जो खून की धारा बहाने के लिए हम लोग तैयार हैं। धमाका होगा, बम फूटेगा। नियोजन इकाई में क्या होता है अनुकूल भाई? नियोजन इकाई में माल चल रहे हैं 8 लाख 10 लाख 15 लाख चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं अनुकूल तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। गांधी मैदान में एसटीटी अभ्यर्थी जुटे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि कितने लोग आए हैं। आज क्या ऐलान होने वाला है? ऐसा सबसे पहले अनुकूल भाई आपको और लाइव सिटीज़ को तहे दिल से शुक्रिया कि हम लोग जो शोषित लोग हैं, हमारे विज्ञापन के साथ छेड़छाड़ करके जिस तरह से हम लोग मेरिट में आए हुए लोगों को पुनः सड़क पर उतार दिया गया सरकार के द्वारा और माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा, उन्हीं के लिए उसी के आलोक में हम लोग आज 2 अक्टूबर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जो गांधी जयंती है 2 अक्टूबर, उस दिन हम लोग अनिश्चितकालीन अनशन करने जा रहे हैं। धरना एसटीटी अभ्यर्थी अनशन करने वाले हैं। एकदम आर पार के लड़ाई के मूड में हैं। हम लोग कोई कंप्रोमाइज नहीं करने वाले हैं। हमने पहले भी कहा है, हम जान की बाजी लगा देंगे लेकिन कभी हार नहीं मानेंगे। संविधान के साथ छेड़छाड़, विज्ञापन के साथ छेड़छाड़, रत्ती भर बदलाव विज्ञापन में कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग विज्ञापन के अनुसार परीक्षा दिए, परीक्षा के बाद रिजल्ट आता है 21 जून को महोदय, और 21 जून के बाद 26 जून को हम लोग मेरिट में 30,675 बिहार के इतिहास में सबसे विद्वान अभ्यर्थियों की सूची जब आ जाती है 21 जून 2021 को, तो उसके बाद बहाली वाला मामला भी आपको मालूम होगा। अभी जी, उसी के बारे में बोल रहा हूँ। तो क्या होता है, माननीय शिक्षा मंत्री ने क्या किया कि हमारे विज्ञापन के चयन प्रक्रिया में बदलाव कर दिया। कैसे बदलाव कर दिया? विधि विभाग की सहमति से। और हमें क्या कहा, पिछले 50,000 जो और लोग हैं जो नॉन मेरिट के हैं, कम मार्क्स वाले हैं, उन लोगों को हमारे साथ मिला करके और भेज दिया कहाँ? नियोजन इकाई में। और नियोजन इकाई में क्या होता है अनुकूल भाई? नियोजन इकाई में माल चल रहे हैं 8 लाख 10 लाख 15 लाख चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? और हम इसीलिए तो 2 महीने चिल्ला रहे थे, इसी बात के लिए तो मैं 2 महीने चिल्ला रहा था कि सरकार ने जो काम किया है, एक ये सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा है, इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। 21 जून को जो हम मेरिटधारियों की जो नौकरी हुई, अब नियुक्ति देने का जब समय आया तो आप हमें 50,000 फेलवर के साथ मिलाकर। बीच में आपको टोकूंगा, बीच में जब आपने किया था 5 सितंबर को जो भी अनशन या फिर प्रोटेस्ट जो भी किया था, उसमें राजद आई, विपक्ष आए, सब लोग आए, हुआ क्या? देखिए अनुकूल भाई, हम लोग कोई पार्टी पॉलिटिक्स के आदमी नहीं है। हम लोग आरजेडी के पास भी जाते हैं, जदयू के पास भी जाते हैं, बीजेपी के पास भी जाते हैं। हम तो टूटे हुए लोग हैं, हम तो शोषित लोग हैं, हमारे साथ विश्वासघात हुआ है, हम तो सबके पास जाते हैं। और जो लोग हमारा समर्थन करेगा, हमारे विचार का समर्थन करेगा, संविधान का समर्थन करेगा, हमारा विज्ञापन का समर्थन करेगा, हम उसके साथ रहेंगे और उसके साथ जान लगा देंगे। 2 अक्टूबर को एक चीज और, हमने जो 2 महीना से अनुकूल भाई चिल्ला करके पटना के सड़कों पर कहा कि हमारे साथ जो विश्वासघात किया, विज्ञापन के साथ टेम्परिंग की गई, वो क्यों की गई? वो एक सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा था। माननीय शिक्षा मंत्री ने एक सुनियोजित षड्यंत्र किया हमारे साथ और हमें नियोजन इकाई भेज रहे हैं। आज नियोजन इकाई क्या है? शिक्षा मंत्री ने तो उनको सजा दे दिया, सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड, उसको 1 महीना बाद फिर से बहाल कर दिया जाएगा, उसको बर्खास्त कर देना चाहिए और सभी पे उच्च स्तरीय जांच करवानी चाहिए। मैं नहीं लग रहा कि शिक्षा मंत्री जांच करें। 1000 नियोजन इकाइयां हैं, 8000 ना, एक भी नियोजन इकाई बता दे जहां धांधली नहीं हुआ है। आज मैं बिहार के तमाम 94,000 वाले अभ्यर्थियों से अपील करता हूं, मेरे भाइयों आवाज मत बंद करो। अगर कहीं भी तुमको ये लगता है कि मेरा ज्यादा मार्क्स है और कम मार्क्स वाला का हो गया है, अपनी आवाज उठाओ मेरे साथियों, आवाज उठाओ। हम लोग भी 30,000 के साथ वही विश्वासघात करने की तैयारी चल रही है। नियोजन इकाई में भेज के हमसे 10-10 लाख 20-20 लाख ठगने की तैयारी चल रही है। जान रही है सब मामला, क्या करेंगे 2 अक्टूबर को? 2 अक्टूबर को हम लोग जिस प्रकार से गांधी जी आजादी के लिए बिहार से आंदोलन चंपारण से स्टार्ट किए थे, हम लोग पटना के धरती से और नोटिफिकेशन के जो खिलाफ अन्याय हुआ है उसको आजाद दिलाने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे 2 तारीख से। और कफन बांध के पटना के सड़कों पर जो खून की धारा बहाने के लिए हम लोग तैयार हैं। पूरा लेकिन जो बरगला गया है, क्योंकि मंत्री जी अनुकंपा के हैं, शिक्षा मंत्री को पता होना चाहिए 2 करोड़ मंत्री बनने में पैसा दिए हैं, तो ये लड़कवा ने शिक्षा विभाग से न तस लेंगे जी। 2 अक्टूबर को भी होगा धमाका। हाँ, धमाका होगा, बम फूटेगा पटना की धरती पर। चलिए आप बताइए 2 अक्टूबर को क्या करेंगे? पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि गांधी जी के जन्म दिवस पे गांधी जी के हम लोग जो है कि उसी दिन से उन्हीं के चरणों, उन्हीं के कदमों पे चलते हुए अनिश्चितकालीन धरना का हम लोग शुरुआत करेंगे और अपने अधिकार को हम लोग उस दिन से उन्हीं के रास्तों पे, हम लोग का कोई उग्र और कोई जो है कि
कोई भी उग्र प्रदर्शन नहीं करेंगे। शांतिपूर्वक अपने अधिकार को, संवैधानिक अधिकार को, जो हमारा संविधान हमको अधिकार देता है, उसको हमने मांग करेंगे। चलिए, पहले 5 सितंबर था, अब 2 अक्टूबर है। 5 सितंबर को आपने क्या पाया? वो सबने देखा कि राजद के लोग आए थे, आपका समर्थन किए, लेकिन अब भी एसटीटी अभ्यर्थी को कुछ भी मिला नहीं। इस बार मिलेगा। इस बार हम लोग जो है अनिश्चितकालीन जो है धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं गांधी जयंती पर। और शिक्षा मंत्री जी, आपसे ये मेरिट के जितने भी विद्यार्थी है, आपसे मांग कर रहा है कि अभी भी समय है, आप सुधर जाइए, आप हम लोग को डिमांड को पूरा कीजिए, क्योंकि यही सच्चाई है, यही वास्तविकता है। को मन नहीं करता है कि चलिए 8-10 लाख ही है, दे देते हैं, कम से कम नौकरी मिल जाएगा? कहाँ से? ऑलरेडी हम लोगों को बिहार सरकार ने 5-5 लाख रुपए बीएड एमएड करवाने में लगा दिया। बहुत लोग देने के लिए तैयार भी, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो बिल्कुल, वो कारपोरेट घराने के लोग हैं, वो शिक्षा मंत्री के घर के लोग हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री के घर के लोग हैं, ऐसे जितने भी अधिकारी हैं उनके घर के लोग हैं। हम लोग कहाँ से? हम लोग तो गरीब घर के हैं, पढ़ के आए हैं, हम लोग मेहनत करके आए हैं, मेरिट में आ गए। तो सरकार पैसा के लिए जो है हम लोगों को नियोजन इकाइयों में भेजना चाहती है। नियोजन इकाइयों का हाल अभी जैसा का अनुकूल जी आप देख लिए हैं कि अभी क्या हुआ है। पूरे पर्दाफा 8 से 10 लाख, 5 लाख और पूरे भतीजावाद और परिवारवाद करके जो है इसमें भर्ती किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री का क्या हाल है और क्या चल रहा है शिक्षा विभाग में, आप जान रही हैं? शिक्षा मंत्री का तो कुछ कहना ही नहीं है। शिक्षा मंत्री तो सारी महिला को एकदम रोड पर लाने का एकदम निश्चय बना लिया है। जब उनको इस तरह का बयान देना ही था बेतुका, मुस्कुरा को तो इतना बोलते हैं कि सारी महिला जो है ना कि जल जाती है उनके मुस्कुराहट से। उनके मुस्कुराहट से जल जाती है, समझ में नहीं आया। मुस्कुराहट में ना बहुत कुछ छिपा हुआ है, समझे। जब हम लोग एग्ज़ाम दिए, हम लोग जान रहे थे कि हम लोग को डायरेक्ट नियुक्ति होगी, तभी हम लोग एग्ज़ाम दिए थे, इतना मेहनत किए थे। शिक्षा मंत्री अपने मुस्कुराहट से झांसे में ले आते हैं सबको झांसे में ले आती है। मुस्कुराहट ही से ने जो वो झांसे में ले आए कि हम लोग तो आप महिलाएं झांसे में आ जाती हैं उनके मुस्कुराहट से? झांसे में आते नहीं है, इसीलिए तो हम आंदोलन कर रहे हैं। हमारे भाई लोग जितने भी है मेरिट लिस्ट में है, आंदोलन के लिए एकदम बना लिया है कि 2 अक्टूबर तो 2 अक्टूबर को आप आएंगे? यस कितने लोग आएंगे? यस सर, हम लोग जितने भी मेरिट धारी हैं कोशिश करेंगे। 30,675 जो अभ्यर्थी हैं, सारे महिला जेंट्स जो भी जान रही हैं कि पिछली बार क्या हुआ था। शाम तक आप लोग रुके थे, कुछ मिला नहीं एसटीटी को। देखिए सर, हम लोग को उम्मीद है ऊपर वाले के इससे कि इन लोग का जो भी नीति है वो उनको कामयाबी नहीं मिलेगा। जब महिला रोड पर आ गई है तो ऐसे ऐसे शिक्षा मंत्री को, महिला लोग जो है जब झांसी की रानी बन जाएगी तो ये जो शिक्षा मंत्री को भी अपना इस्तीफा देना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर आते हैं, एसटीटी को अभी तक न्याय नहीं मिला, 2 अक्टूबर को ऐसा क्या कर लेंगे कि कुछ होगा? 2 अक्टूबर के हम लोग शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन आयोजित करने जा रहे हैं। 2 अक्टूबर को आपको पता होगा कि गांधी जी का जन्म दिवस है और गांधी जी इस देश में अहिंसा के मतलब कि देश में जो आज़ादी की लड़ाई है उस लड़ाई को मतलब आगे ले जाने में, अंग्रेज़ों को भगाने में अहम भूमिका निभाई। हम गांधी जी के नक्शे कदम पर चलते हुए 2 अक्टूबर से उनके जन्म दिवस पर हम धरना आयोजित करने जा रहे हैं। बहुत से लड़ाई कहाँ करेंगे धरना हम लोग जहाँ धरना स्थल सरकार हमें धरना स्थल आयोजित कराती है गर्दनी बाग में, हम गर्दनी बाग में ही धरना करेंगे और पूरे बिहार के छात्रों से आह्वान करेंगे जो मेरिट के छात्र हैं वो आएँ और 2 अक्टूबर से हमारे धरने में शामिल हो और हमारे लड़ाई को और बिहार के शिक्षा व्यवस्था को बचाने की लड़ाई को मजबूत करें। तो 5 सितंबर को तो आपको मालूम है कि क्या हुआ था आप लोगों के साथ, अब 2 अक्टूबर को क्या होगा? 5 सितंबर का आंदोलन एकदम सफल था। जाते जाते क्या ऐलान करना चाहते हैं? बिहार के 30,675 विद्वान अभ्यर्थियों से मेरा अपील है कि मेरे साथियों, ये हक को मारा जा रहा है, अपना हक को मारा जा रहा है, संविधान को मारा जा रहा है, अपने विज्ञापन को मारा जा रहा है। निकलो घर से, कफन बांध के निकल जाना है इस सरकार के खिलाफ। 2 अक्टूबर को हरा देना। गांधी जयंती को हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से सरकार के संरक्षण में, सरकार से आदेश लेकर के गर्दनी बाग में बैठ जाएंगे। उसके बाद उठेंगे नहीं वहां से जब तक सरकार हमें नहीं उठेंगे। जान की बाजी लगा देंगे। हमने तो पहले भी कह लिया है कि जान की बाजी लगा देंगे। चलिए, तो आपने देख ही लिया कि एसटीटी अभ्यर्थी जितने भी मौजूद थे गांधी मैदान में, उनका क्या कहना है। 2 अक्टूबर को ये लोग भूख हड़ताल करेंगे गर्दनी बाग में, और क्या कुछ नहीं करेंगे वो भी आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। शिक्षा मंत्री तो सारी महिला को एकदम रोड पर लाने का एकदम निश्चय बना लिया है। मुस्कुरा को तो इतना बोलते हैं कि सारी महिला जो है ना, मुस्कुराहट में ना बहुत कुछ छिपा हुआ है। मंत्री जी अनुकंपा के हैं, शिक्षा मंत्री को पता होना चाहिए।
2 करोड़ मंत्री बनने में पैसा दिए हैं। आर पार की लड़ाई के मूड में है हम लोग, कोई कंप्रोमाइज नहीं करने वाले हैं। हम जान की बाजी लगा देंगे लेकिन कभी हार नहीं मानेंगे। कफन बांध के पटना के सड़कों पर जो खून की धारा बहाने के लिए हम लोग तैयार हैं। धमाका होगा, बम फूटेगा। नियोजन इकाई में क्या होता है निकुल भाई? नियोजन इकाई में माल चल रहे हैं 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं?